हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय। एक रिलेशन एफ है जो हमें डिफाइन किया गया है फंक्शन ऐसे, जिसमें कंडीशंस हैं कि अगर हम x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में और 0 और 3 भी अगर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर फंक्शन हमें लेना होगा। अगर हम 3 से 10 तक या 3 और 10 भी रखते हैं वैल्यू तो हमें 3x लेना होगा। और अगर 0 से 2 या फिर इंक्लूड है ना 0 और 2, तो 0 और 2 भी रखते हैं तो एक्स स्क्वायर, और इसमें ये जी ऑफ एक्स है। तो बताना है कि एफ जो है, जो ये वाला पार्ट है वो तो फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में जो लास्ट डिजिट होती है। देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 इस फंक्शन में भी आ रहा है ना। तो 3 तो मतलब दोनों फंक्शंस में आ रहा है, तो एक तो हम 3 रख के देखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब हमें सेम रेंज मिल रही है, तो इसका मतलब फंक्शन होगा, है ना। एक ही रेंज मिलेगी इसका मतलब। तो हम देखो देखते हैं कैसे करना होता है जब भी हमें लास्ट वाली वैल्यू उठानी होती है, क्योंकि दोनों जगह आ रही है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब 3 रखने पर एक बार एक्स स्क्वायर है फंक्शन और एक बार क्या है फंक्शन 3x। रख के देखते हैं इसके अंदर। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो कि आ गया 9। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 3 से 9। देखो सेम आंसर मिल रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर भी हमने 3 रखा तो 9 मिला, यहाँ भी वही सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब दोनों से हमें सेम मिल रहा है, तो इट इज़ अ फंक्शन। तो इसका मतलब ये तो फंक्शन है, सेम ही इमेज है, एक ही इमेज है ना। 3 की 9 ही है, यहाँ पे भी 3 की 9 इमेज मिल रही है और कोई एक्स्ट्रा अदर इमेज नहीं मिल रही। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, हम इट की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। कि एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन है, जो कि यही बोला था कि एफ इज अ फंक्शन, बट जी फंक्शन नहीं है। देखते हैं जी ऑफ एक्स में रख के देखते हैं क्या रखना है इसमें। एट एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो हम रख के देखेंगे 2। एक्स स्क्वायर है एक बार फंक्शन और एक बार हमारा जी ऑफ एक्स का क्या फंक्शन होगा 3x। तो रखते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, यहाँ रखते हैं 2, 3 2 जा 6। देखो यहाँ हमने 2 रखा तो 4 मिला, यहाँ 2 रखा तो 6 मिला। दोनों की इमेज अलग कैसे मिल सकती है, देखो इसका कैसे बनेगा डायग्राम। 2 और यहाँ पे क्या है 4 एंड 6, तो 2 की 4 भी बन रही है और 2 की 6। ये तो ऐसा बताया था, ऐसे तो कोई फंक्शन होता ही नहीं, ऐसे इमेज बिल्कुल भी नहीं बनती फंक्शन की। तो इसलिए जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन। हमेशा याद रखना है, जो शो करने के लिए बोला होगा ना वो सही बोल रखा है उसने, यही आंसर होगा, यही आएगा हमारा सोल्यूशन जो भी आएगा सॉल्व करके। क्लियर है, तो हमें इससे हिंट मिल जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है जिसमें हमें ये फाइंड करना है। देखो एक्स था तो हमने एक्स स्क्वायर रखा, अगर हमें एफ ऑफ 1.1 निकालना है तो इसका मतलब एक्स की जगह 1.1 है, तो हम यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर रख सकते हैं, है ना। और एफ ऑफ 1 की अगर हम वैल्यू निकालें, एक्स की जगह 1 रख दिया तो एक्स की जगह यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1.1 की इसकी जगह क्या वैल्यू आई हमारी 1.1 का स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ 1 की जगह क्या वैल्यू आई 1 का स्क्वायर, अपॉन में 1.1 माइनस 1। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो कि क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी हम यही लगा देंगे 1.1 माइनस 1 और एक बार 1.1 प्लस 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। अब देखो ये माइनस से माइनस वाला तो कट गया, ईजी हो जाता है इससे हमारा सोल्यूशन, और कुछ नहीं है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.1। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, सिंपल से क्वेश्चन थे अभी तक तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और हमें एक फंक्शन दिया है ये दिस अपॉन दिस। देखो अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर क्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होता, है ना। तो हमें यहीं पर ये भी चीज़ देखनी होगी कि ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल ना आए, मतलब x की हम ऐसी वैल्यू, डोमेन क्या होता है x की वैल्यू निकालना, मतलब पर यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि अगर हमने कुछ x की वैल्यू रखी और उसका आंसर हमें 0 मिल जाए, ऐसी x की वैल्यू हमें नहीं रखनी, है ना, तभी तो, क्योंकि वरना 0 मिल जाएगा। तो हम ऐसी वैल्यूज़ निकाल देते हैं पहले। देखो डोमेन तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, बट वैसी वैल्यू को छोड़कर जो 0 बनाती है वही सेम निकाल लेंगे हम। वैसी वैल्यूज़ निकाल देते हैं जो 0 बनता है। मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, वहाँ से x की वैल्यू को 0 रख के x की वैल्यूज आती हैं जो 0 देती हैं, तो वही सेम करेंगे। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके
जैसे अगर हम 6 और 2 लिखें तो इनको प्लस करके देखो क्या आ रहा है 8। तो बस लिख देते हैं कौन कौन से आएंगे। -6x, माइनस का साइन है तो दोनों माइनस, x कॉमन लिया x -6, -2 कॉमन लिया x -6, एक बार x -6 को 0, एक बार x -2 को 0, क्योंकि यहाँ से दो फैक्टर आ गए तो x की वैल्यू एक आई 6 और एक आई 2। अब देखो ये x की ऐसी वैल्यूज होती हैं, अगर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा। देखो रख के x की जगह 6 रख के देखो, 6 का स्क्वायर 36, -8 6 या 48 +12, देखो इसको माइनस करेंगे -12 +12 आ गया ना 0। तो ये जो x की वैल्यूज आती है, एक बार 2 भी रख के देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 8 2 16 +12, इसको माइनस किया -12 +12 आ गया ना 0। तो ये x की वो वैल्यूज होती हैं जो पूरी इक्वेशन को 0 बना देती है। आई बात समझ? तो हमारा डोमेन होगा क्या, अब वो देखो। हमें पहले इसकी x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, यहीं से आपका आंसर स्टार्ट है। x की वैल्यू आपको 0, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है स्प्लिटिंग मीटर टर्म करके। अब डोमेन देखो, डोमेन क्या हो सकता है, सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं एक्सेप्ट कौन सी वैल्यूज को छोड़ के, बस 6 और 2 को छोड़कर, क्योंकि ये हमारी वैल्यू को 0 बना देती हैं। क्लियर है? और इसका क्या होगा, ये तो पूरा ऑल रियल नंबर्स होंगे, है ना। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो हम x की वैल्यू ये नहीं रख सकते, बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डोमेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में भी करवाए थे। डोमेन और रेंज निकालनी है। जब भी रूट में दिया होता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। हमने कभी ऐसे नंबर देखे हैं अभी आप आगे चल के देखोगे, इनको बोलते हैं जो -1 होता है, ये आयोटा होता है माइनस का साइन, ठीक है। और ऐसे नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, आई से इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? तो ये अभी आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ठीक है। तो इसलिए अभी तो हमारा ऐसा कोई रोल होता ही नहीं डोमेन रेंज निकालने का, तो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जब बोला हो। अभी तो हमारे रियल फंक्शंस दे रखे हैं। तो कैसे करते हैं हम ये क्वेश्चंस, रूट वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी या फिर 0, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू निकालनी है, क्या कर दें, ऐड 1 कर दें इन बोथ द साइड्स, कर देते हैं। यहाँ भी ऐड 1 कर दिया और यहाँ भी ऐड 1 कर दिया, कैंसिल हुआ, x बचा 0 + 1 1। देखो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 1 से बड़ी, इंक्लूड है ना, तो मतलब 1 भी आ रही है और 1 से बड़ी मतलब इनफाइनाइट तक आ रही है, और 1 इंक्लूड है तो ऐसे। तो ये क्या हो गया हमारा डोमेन। क्लियर है? रेंज कैसे निकालते हैं, इनमें से कोई x की वैल्यू रखते हैं फंक्शंस में। अगर हमने 0 रखी तो आएगा नहीं, देखो एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, है ना। तो देखो फिर क्या रख सकते हैं, 0 एक बार रख के देखो। अच्छा, डोमेन में से कोई वैल्यू रखनी है हमको तो, है ना, एक्स्ट्रा तो रख नहीं सकते। तो डोमेन में से वैल्यू 1 है, 1 रख के देखते हैं। 1 - 1 0, मतलब 0 आंसर मिल गया। 1 मिला मतलब एक रेंज क्या मिल रही है हमको, 0। दूसरा कोई नंबर रख के देखते हैं 1 से बड़ा, 2 रख के देख लो, 2 - 1 1 1, तो 1 भी आंसर मिल रहा है। 2 रख के देख लेते हैं, 2 - 1 1, अच्छा 2 तो रख लिया ना हमने, 3 - 1 2, √2, रूट में मिल गया एक बार। चलो एक नेगेटिव नंबर अगर हम रख के देखें तो कुछ होगा नहीं, नेगेटिव में ही आंसर, नेगेटिव तो रखना ही नहीं है, 1 से बड़ा रखना है। समझ आ गई बात। 1 से बड़े हम सारे नंबर्स रख के देखेंगे, एक बार 1 रख लिया, 2 रख लिया और 3 रख लिया, तो ये वैल्यूज हमें मिल रही है, मतलब ये रेंज आ रही है। तो हमें इससे पता चल रहा है कैसी है ये रेंज, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रेंज, अगर रेंज पॉजिटिव है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है, इसका मतलब वो 0 से इनफाइनाइट तक है वो चीज़, है ना। और 0 आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो 0 भी इंक्लूड है। क्लियर है? बहुत सिंपल था कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने ऐड 1 किया, x की वैल्यू आ गई 1 से बड़ी और 1 भी इंक्लूड है, तो हमारा ये हो गया डोमेन। रेंज निकालने के लिए इन्हीं के बीच की कोई वैल्यू रख के देखनी है। 1 रख के देखा 0 मिल गया, 2 रख के देखा 1 मिल गया, 3 रख के देखा √2 मिल गया। तो हमें दिख रहा है कि 1 से बड़ी कोई भी हम वैल्यू रख रहे हैं और 1 रख रहे हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिल रहे हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, 0 से बड़े, और 0 भी मिल रहा है तो इसलिए 0 भी इंक्लूड कर लिया, तो 0 से इनफिनिट तक। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। इससे आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।